नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं केजीएफ चैप्टर सेकंड मूवी को। सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए लेट्स स्टार्ट द मूवी एक्सप्लेनेशन। तो मूवी के शुरुआती सीन में रॉकी की मां को दिखाया जाता है, जो रॉकी को कहानी सुना रही होती है और रॉकी को सुला रही होती है। अब मूवी में एक आवाज़ सुनाई दे रही होती है, जिसमें कहा जाता है कि उसके बारे में कुछ भी पढ़ना लिखना नहीं होना चाहिए और न ही उसका इतिहास में कुछ नाम होना चाहिए, और कुछ गोली और बंदूकों के सीन को वहाँ पर दिखाया जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि केजीएफ 1 में जो कहानी सुना रहा था, उसे हार्ट अटैक आ जाता है, जिसका नाम आनंद होता है और उसका बेटा वहीं पर मौजूद होता है। यह बात उसी औरत को पता चलती है जो केजीएफ चैप्टर 1 में कहानी सुन रही होती है। उस औरत का नाम दीपा हेगड़े होता है और वह औरत उस आदमी के बेटे से बात करती है और उस आदमी का बेटा कहता है कि आप मेरे पिता को कैसे जानती हो? तो वो औरत कहती है कि हमने उनका इंटरव्यू लिया था, जो उन्होंने बुक लिखी थी। उन्होंने उसकी आधी कहानी सुनाई थी। उनका बेटा कहता है कि आज 25 सालों से मैं उनसे नहीं मिला हूँ। तो वह कहता है कि मुझे इस बात का नहीं पता है कि ये कहानी सच है या झूठ है, पर वो इस कहानी के लिए ही रहते थे। औरत उनके बेटे से आगे की कहानी सुनने के लिए बोलती है। तो उनका बेटा कहता है कि आगे की कहानी को भी वही सुनाएँगे। अगले सीन में एक आदमी को दिखाया जाता है, जो आगे जाने का रास्ता पूछ रहा होता है और वह कहता है कि यहाँ पर कितनी धूल-मिट्टी है, तो यहाँ पर कोई साम्राज्य कैसे हो सकता है? तो वो आदमी वहाँ पर खुदवाने की बात करता है, पर मिस्त्री उससे पूछता है कि आप करना क्या चाहते हैं? तो वो आदमी कहता है, मुझे खुद नहीं पता इसके बारे में। अगले सीन में उस कहानी सुनाने वाले आदमी का बेटा उसकी लाइब्रेरी में जाता है, तो उसे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं और दूसरे सीन में वे ज़मीन को खोदते हैं और उनको एक पत्थर जैसी चीज़ मिलती है। तो वह उसे बाहर निकाल कर देखने पर एक बॉक्स सा लगता है, जिसे देखने पर यह अजीब-सा दिखता है। लोग लाइब्रेरी में चीज़ों को देखते हैं और किताब के सेकंड पार्ट को ढूँढते हैं। तो उस आदमी के बेटे और उस औरत में बातचीत चल रही होती है। तो वो आदमी कहता है कि यह इंडिया की हिस्ट्री का सबसे बड़ा सीक्रेट है। इतने में एक आदमी को वहाँ पर किताब मिल जाती है और उस पर लिखा होता है केजीएफ चैप्टर सेकंड, और दूसरे सीन में उनको एक बड़ी मूर्ति मिलती है और वे लोग वहाँ से डरकर भाग जाते हैं। अगले सीन में वो आदमी का बेटा उस औरत को अगली कहानी सुनाता है। अगले सीन में एक प्रिंटिंग प्रेस वाले को दिखाया जाता है, जिसमें एक आदमी आता है और वो कहता है कि उसके आर्टिकल में जो गाँव था, अब वो नहीं है। प्रिंटिंग प्रेस का मालिक कहता है कि वो खुद एक न्यूज़ नहीं बनना चाहता है। कहानी में आगे बताया जाता है, सभी इस चीज़ को जानते थे, पर किसी में इसको काम करने की हिम्मत नहीं थी। वो आदमी कहता है कि इस बारे में सीबीआई जानती थी और मेरे पिता को भी इस बारे में सब कुछ पता था। अगले सीन में सीबीआई ऑफिस को दिखाया जाता है, जिसमें एक ऑफिसर बताता है कि इतने सारे दंगे और क्राइम सब केजीएफ की तरफ इशारा करते हैं, पर एक भी कंप्लेंट फाइल नहीं है और उनके बीच में ऐसे ही बातचीत चलती रहती है। अब एक कहानी वहाँ पर आकर पहुँचती है, जहाँ पर गरुड़ा मरा था और वह औरत यानी दीपा हेगड़े पूछती है कि केजीएफ में गरुड़ा के मरने के बाद में क्या हुआ था। अब वो आदमी आगे की कहानी बताता है। गरुड़ा के मरने के बाद उनके भाई वहाँ पर पहुँचते हैं और वहाँ पर कुछ काम चल रहा होता है, पर गरुड़ा के भाई को लगता है कि यह काम विराट करवा रहा है। तो वे सोचते हैं कि विराट पहले तो ऐसा नहीं था। सभी लोग अंदर बैठे होते हैं और इतने में एक हेलीकॉप्टर वहाँ पर आता है, जिसमें अपना रॉकी भाई बैठा होता है। अब सभी लोग उसका स्वागत करते हैं और कमल किसी आदमी से रॉकी की मारने की पूछता है और वो कहता है कि मेरे हाथ से वो मिस हो गया है। अब कहानी सुनाने वाला आदमी केजीएफ चैप्टर फर्स्ट की कुछ बातों को बताता है कि जिसमें रॉकी ने गरुड़ा को कैसे मारा था। अब रॉकी रूम में एंटर करता है और सभी लोग सरप्राइज़ हो जाते हैं। अब रॉकी वहाँ पर आकर बैठ जाता है और आपस में ऐसे ही बातचीतें चलती रहती हैं और रीना उससे पूछती है कि उसे वहाँ पर क्यों लाया गया है? तो रॉकी कहता है कि बस एंटरटेनमेंट के लिए। इतने में इस बात को सुनकर कमल भड़क जाता है और वह रॉकी को उल्टा-सीधा बोलता है, तो रॉकी भी भड़क जाता है और रॉकी कमल को गोली मार देता है और रॉकी वहाँ से चला जाता है। तो वे लोग कहते हैं कि गरुड़ा को मारने के लिए एक रॉकी आया था, तो क्या रॉकी को मारने के लिए दूसरा रॉकी पैदा नहीं कर सकते? तो रॉकी कहता है कि जो काम मेरे बाप से नहीं हुआ तो किसी और से क्या होगा? और इसे कहकर रॉकी वहाँ से चला जाता है। अब वहाँ पर एक लड़की को दिखाया जाता है, जो बंदूक लेकर खड़ा रहता है। उसके घरवाले उसको समझाते हैं, पर वो रॉकी के एहसानों को सबको बताता है
और कहता है कि उसके लिए जान भी हाजिर है और सभी बच्चे खेलते हुए और खुश दिखाए जाते हैं। अगले सीन में एक औरत रीना को कपड़े दिखाती है और उसके लिए जूस भी लाया जाता है, पर रीना सभी पर गोली चलाती है और रॉकी वहाँ पर आ जाता है और वो उसके रूम में जाता है। तो रीना रॉकी पर गोली चलाती है, पर उसे एक भी गोली नहीं लगती है और रॉकी वहाँ पर आकर उसे समझाकर अपने रूम में चला जाता है। अब रॉकी सभी के साथ जा रहा होता है। इतने में एक आदमी रॉकी से कहता है कि लोगों को बंदूक पकड़ना तो आता ही नहीं, तो वे बंदूक क्या चलाएँगे? तो रॉकी कहता है कि वे बंदूक चलाना सीख लेंगे और वे एक आदमी के पास पहुँचते हैं जो बेलों से बंधा रहता है और वहाँ का वो सेनापति होता है। रॉकी उससे कुछ बातें करता है और उसे वहाँ पर नीचे लाया जाता है और उसकी बीड़ियों को खोलकर उसे बंदूक दी जाती है। तो वो निशाना लगाता है, तो उसका निशाना बिल्कुल सटीक लगता है और उसका काम पहरेदारी करना होता है। तो वो कहता है अगर सब कुछ उसके हिसाब से होगा तो वो पहरेदारी करेगा। अब रॉकी सभी को मिलने के लिए बुलाता है और सभी को यह बताता है कि उसने 9 माइन्स का पता लगा लिया है और वो सारा सोना 2 साल के अंदर वहाँ से निकाल लेगा और वो सभी से काम पर ध्यान देने के लिए बोलता है। अगले सीन में रीना को दिखाया जाता है और सभी बच्चे वहाँ पर रॉकी रॉकी पुकारते रहते हैं और सभी बच्चे रीना को बताते हैं कि वे रॉकी रॉकी क्यों पुकारते हैं। अब मूवी में एक सॉन्ग आता है जिसमें सभी लोगों और रॉकी के काम को दिखाया जाता है और कुछ लोगों को ब्रिज पर तैनात कर दिया जाता है। अगले सीन में रॉकी सोने की मिट्टी को बाहर भेज रहा होता है और सीबीआई में ऑफिसर्स को ये पता लगता है कि केजीएफ को बाहर से कोई कंट्रोल कर रहा है। अब कुछ गाड़ियाँ जाती हुई दिखाई देती हैं जिनमें एक मंत्री बैठा होता है और 2 मंत्री वहाँ पर आपस में बात कर रहे होते हैं कि केंद्रीय मंत्री होकर भी वे कुछ नहीं कर सकते हैं। जब गुरु पांड्यन हारेगा तभी वो आएगी। केजीएफ में कोई नया बॉस आया है, यह बात उस आदमी को पता चलती है जो मुंबई में कुछ लोगों का बॉस होता है और जिसका नाम सेट्टी होता है और जो मुंबई में रॉकी के खिलाफ रहा था। अगले सीन में रॉकी माइन में होता है और अचानक से एक तलवार नीचे गिरती है, तो सभी लोग तलवार से दूर हट जाते हैं और तलवार से यहाँ पर लोग डर जाते हैं। तभी रॉकी को पता चलता है कि यह तलवार अधीरा की है, जो बहुत सारी बातें रॉकी को पता चलती हैं। अगले सीन में पुल पर अटैक होता है और वे अधीरा के आदमी होते हैं। वे सभी मारे जाते हैं और उनमें से एक बच जाता है और एक पुल पर आग लगा देता है ताकि अधीरा और उसके लोग वहाँ पर ना आ पाएँ। पर अधीरा आग में होकर वहाँ पर आ जाता है, पर वो लड़का हार नहीं मानता है और ब्रिज की रस्सी को काटने की कोशिश करता है। पर अधीरा पुल को टूटने से रोक देता है और वह रस्सी को पकड़ लेता है और उसके लोग पुल को पार कर जाते हैं और अधीरा बाकी को मारने की बोलता है। अगले सीन में गरुड़ा के भाई और लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि रॉकी को मारा जा सकता है और इसके लिए वे एक प्लान बनाते हैं। इधर टीवी पर यह खबर आती है कि रीना के पिता यानी कि राजेंद्र देसाई की हत्या हो गई है, तो रीना गाड़ी लेकर तुरंत वहाँ से भाग जाती है। यह बात रॉकी को पता चलती है तो वह रीना के पीछे भी तुरंत चला जाता है। इधर ये सब इन सब का रॉकी को मारने के लिए प्लान होता है। अब यह रीना को किडनैप कर लिया जाता है और रॉकी वहीं पर पहुँच जाता है जहाँ पर रीना होती है। तो वहाँ पर अधीरा ने ऊपर से रॉकी पर निशाना लगाया होता है, पर ये सारी बात रॉकी को पता नहीं होती है और रॉकी की और अधीरा के लोगों के बीच में फाइट हो रही होती है। इतने में रॉकी धरती में पड़े बोर्ड पर कदम रख देता है और उसे गोली लगती है और ये गोली अधीरा ने मारी होती है। तब वह रॉकी को अधीरा छोड़ देता है और रॉकी के लोग और रीना रॉकी को लेकर वहाँ से चले जाते हैं और वहाँ पर रॉकी की गोली निकाली जाती है और उसका रॉकी का इलाज करवाया जाता है। अगले सीन में पार्लियामेंट में फैसला सरकार के खिलाफ आया होता है और अब इलेक्शन की पूरी संभावना बनती है और रॉकी के साथ काम करने वाले आदमियों को भी मार दिया जाता है और पश्चिमी तट से उसका अधिकार भी छीन लिया जाता है और रॉकी की हालत बहुत ख़राब होती है। यह भी नहीं पता होता है कि वो ज़िंदा बच पाएगा या मर जाएगा और वहाँ पर रॉकी का बहुत कुछ छिन-चका होता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि रॉकी होश में होता है और तभी उसी आदमी का फ़ोन आता है जो मुंबई में रहता है और उसका नाम सेट्टी होता है और रॉकी अपने चाचा को फ़ोन करता है और किसी काम के लिए बोलता है। तो रॉकी रीना के साथ वहाँ से हेलीकॉप्टर से चला जाता है और वह किसी जगह पर रीना से बात कर रहा होता है। तो रीना उसे कहती है कि तुम दूसरे शहर में घुसकर गुंडों को मारते हो, तो वे तुम्हारे शहर में घुसे हैं, तो क्या तुम उन्हें नहीं मारोगे? उनके साथ तुम क्या करोगे? उधर सेनापति बच्चों को सिखा रहा होता है कि शेर शिकार कैसे करता है और रॉकी के पास
उस समय बहुत सारी गाड़ियाँ आ जाती हैं और वो इनायत खली के पास जाता है और अफ्रीका से डायरेक्ट डिलीवरी लेने की बात करता है। इन सब पर इनायत खली मना कर देता है। तो रॉकी ने पहले ही प्लान बनाया होता है और वो इनायत खली के सारे आदमियों को मरवा देता है, तो उसे मजबूरी में डील करनी पड़ती है। इधर अधीरा केजीएफ की तरफ बढ़ रहा होता है और रॉकी भी आगे बढ़ रहा होता है। रास्ते में रॉकी को अधीरा मिल जाता है और अधीरा के सारे लोगों को वह गोली मार देता है और अधीरा को भी गोली लग जाती है। और इधर अधीरा को ले जाकर उसका इलाज करवाया जाता है और वहाँ पुल पर रॉकी के जितने भी लोग मरे थे उनको वहाँ पर लाया जाता है और उनके शवों को उनके घरवालों को दे दिया जाता है और रॉकी का फिर से पश्चिमी तट पर अधिकार हो जाता है। अब पार्लियामेंट में फैसला उसी सरकार के पक्ष में होता है जिसके पहले खिलाफ आया था और सरकार चल जाती है। अब उनके घरवालों को उनके शवों को देने पर वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और रॉकी को उसकी माँ की तरफ से दुआ मिलती हैं। अब रॉकी मुंबई में सेट्टी के यहाँ पर पहुँचता है, जिसने फ़ोन पर उससे बुरा भला कहा था। अब मूवी में एक सॉन्ग आता है, अगले सीन में गुरु पांडियन जो कि वहाँ पर मंत्री होता है, वो रॉकी को समझाता है कि जो नई पीएम होगी वह रॉकी को ख़त्म कर देगी और उसके केजीएफ को भी ख़त्म कर देगी। अब इलेक्शन का टाइम आता है और रामिका सेन पीएम बन जाती है। अब सीबीआई ऑफिसर उसे रॉकी के बारे में सारी बातों को बता देता है। अब उसे रॉकी की पूरी कहानी सुनाता है और कहता है कि स्पेशल ऑफिसर भी उसका कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर वह लोगों का भगवान है। इतने में रॉकी के पास एक प्रिंटिंग प्रेस वाला आता है और कहता है कि मैं तुम्हारे सारे गुनाहों के खिलाफ लिखूंगा। पर रॉकी कहता है कुछ भी सुना हुआ मत लिखना, देखा हुआ लिखना। उधर रामिका अफसरों को रॉकी को पकड़ने के लिए पूरी अधिकार दे देती है। अगले सीन में रॉकी गनों को देखता हुआ दिखाया जाता है और उसको पता चलता है कि उसके माल को दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ गया है और पुलिस माल को ढूंढ रही है। तो रॉकी को पता चलता है कि एक बिस्कुट उनके हाथ लग गया है। तो रॉकी पुलिस स्टेशन पर पहुंचता है और बिस्कुट लेकर पुलिस स्टेशन को गोलियों से भून डालता है और उसे उड़ा देता है और बिस्कुट को वापस लिया जाता है। अगले सीन में रामिका का इंटरव्यू होता है और वो रॉकी को वार्निंग देती है और अगले सीन में वे माल को भरते हुए दिखाया जाता है और इनायत खली को पता चल जाता है कि रॉकी ने वहां से सप्लाई रोक दी है। अब गरुड़ा का भाई अधीरा के पास जाता है और अधीरा रॉकी को केजीएफ में मारने की बोलता है और कहता है कि वे चौथी मायने से जाएंगे। रॉकी का चाचा रॉकी से कहता है कि केजीएफ पर खतरा है तो तुम्हें पूरी तरह से खत्म कर देगी और तुम्हारे साम्राज्य को भी तुमसे छीन लेगी। पर रॉकी काम रोकने की मना करता है। तो रॉकी का चाचा कहता है कि इतनी सारी परेशानियां होने पर भी ये काम नहीं रुकना चाहिए, ऐसा क्यों है? तो वह रॉकी से इसका कारण पूछता है तो रॉकी कहता है कि यह उसकी माँ की इच्छा है और रॉकी उनसे उनकी माँ की कब्र के पास ले जाता है। और अब मूवी में गाना आता है और उसका चाचा उससे पूछता है कि तुझे देखभाल के लिए यही आदमी क्यों चाहिए? तो वो कहता है कि ये मेरा बाप है जो जिंदा रहते हुए माँ की देखभाल नहीं की थी, तो उस कम से कम मरने पर तो करे। अब मूवी में रीना और रॉकी का एक सॉन्ग आता है जिसमें वो रॉकी को प्यार का इजहार कर देती है। इधर सीबीआई को रॉकी के ट्रस्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। उधर रॉकी रामिका के पास आ जाता है और बाहर बैठा रहता है तो उसे एक आदमी मिलता है जो खुद को सीईओ बताता है। तो रॉकी भी खुद को इंडिया का सीईओ बताता है और अंदर जाकर वह रामिका को पूरी फाइल दे देता है जिसमें उसकी सारी प्रॉपर्टी और सारे कामों का हिसाब रहता है। पर वहाँ पर लोग उस फाइल को लेने से मना कर देते हैं क्योंकि उसी ट्रस्ट से इन सभी को रिश्वत जाती है और इन सब की सारी जानकारी उस फाइल में होती है। रॉकी कहता है कि मुझे मारने के लिए तुमको सिस्टम से बाहर आना होगा और उन दोनों के बीच में काफी बहस भी होती है और रॉकी वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि अधीरा को तीसरा रास्ता मिल गया है और ये रास्ता गरुड़ा के भाई ने दिखाया है। और इधर रीना को रॉकी के बारे में कुछ बुरा सपना आया होता है और वह बहुत ज्यादा डरी हुई होती है। अधीरा उसी तीसरे रास्ते पर खोदता है तो वे सभी चौथी माह में पहुंच जाते हैं। इधर रीना रॉकी के पास आती है और बताती है कि वो माँ बनने वाली है। अगले सीन में अधीरा और उसकी फौज वहां पर आ जाते हैं और अधीरा रॉकी पर निशाना लगाता है पर गोली रीना को लग जाती है और वहां पर फाइट होने लग जाती है और रीना मर जाती है। रॉकी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो और अधीरा आपस में लड़ते हैं जिसमें रॉकी अधीरा को मार देता है और रॉकी फाइट को जीत लेता है। इधर रॉकी का चाचा और रॉकी रीना के मरने पर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और अगले सीन में रॉकी को पता चलता है कि अधीरा माइन नंबर 3 से वहाँ पर आया था और रॉकी को पता चलता है कि इन सब कामों में गुरु पांडियन का हाथ है और अधीरा को वहाँ लाने वाला भी वही था।
और रॉकी को केजीएफ में लाने वाला भी वही था और सेट्टी को इनायत खली के पास भेजने वाला भी वही था और सारे काम वो उसने ही करवाए थे। इन सारी बातों को रॉकी को पता चलते ही वो गुरु पांडियन के पास पार्लियामेंट में जाता है और उसे गोलियों से भून डालता है और वहीं पर रामिका सेन भी होती है और सभी अफसर लोग वहाँ से डरकर भाग जाते हैं। अगले सीन में रॉकी और उसका चाचा रीना का अंतिम संस्कार करते हैं और रामिका सेन अभी सभी फोर्स को रॉकी को पकड़ने के लिए फुल अथॉरिटी दे देती है और बड़ी फोर्स वहाँ पर काम करने लग जाती है और वे सभी लोग रॉकी को ढूंढते हैं पर रॉकी वहाँ पर नहीं मिलता है और इतने में ऑफिसर को दूसरे शिप से मैसेज आता है कि रॉकी इंडियन ओशियन में ही है। तो दूसरा ऑफिसर कहता है कि वे वहाँ से भाग जाएगा पर वो ऑफिसर कहता है कि यह बात हमें रॉकी के शिप से ही मैसेज से पता चली है और वह उसकी तरफ ही आ रहा है। तो वे रॉकी से कांटेक्ट करके उसे सरेंडर करने के लिए बोलते हैं पर वो सरेंडर नहीं करता है और तभी ऑफिसर उस पर अटैक के लिए ऑर्डर दे देता है और तभी रॉकी के जहाज़ पर मिसाइल से अटैक होता है और उसका जहाज़ और सोना पानी में डूब जाते हैं और साथ में रॉकी भी खत्म हो जाता है। और अगले सीन में वह आदमी उस औरत को कहानी सुना रहा होता है और जो प्रिंटिंग प्रेस वाला रॉकी के पास आया था वो रॉकी पर एक किताब लिखने के लिए बोलता है और लास्ट सीन में उसके बचपन में उसकी माँ को दिखाया जाता है और लास्ट में प्रिंटिंग प्रेस वाला उसके साथ वो आदमी कहते हैं कि वो कोई गैंगस्टर नहीं है, वो अकेला घुसकर मारने वाला मॉन्स्टर है। यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। अगर इस मूवी से कुछ सीखने की बात करें तो आप खुद ही सोचिए कि इस मूवी से आपको सीखने के लिए क्या मिला है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, साथ में वीडियो को शेयर भी कर देना। अगर साथ ही आप ऐसे ही एक्सप्लेनेशन सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।